एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज पाकिस्तान में जाली पीर। मैंने इस मसले को पढ़ा भी है और देखा भी है। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने बाकायदा तौर पे फॉलो करना शुरू किया श्राइन, जिसको कहते हैं मज़ारात, जाली। देयर कुड बी गुड पीपल, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इनमें मेजॉरिटी जो तादाद होती है वो जाली पीरों की, वो जाली होते हैं। जाली पीर जाली होते हैं मेजॉरिटी। अगर मैं रेशो कहूँ तो शायद 98%, विच कुड बी अ गुड नंबर। वहाँ पर एक बाकायदा सिस्टम होता है। इंडिया पाकिस्तान का डिलेमा, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों में ये बीमारी है, दुनिया में कहीं और नहीं होती है। अमूमन आप सुनते हैं अजीब अजीब चीज़ें, और जो इसके झांसे में आते हैं वो हमारे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, सॉरी जाहिल लोग, बल्कि पढ़े लिखे भी इस झांसे में आ जाते हैं। कुछ मिसालें मैं देता हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँगा, अकल आपकी दंग रह जाएगी शायद। चलो मैं आपको पहले किस्सा सुनाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़े वाक़यात सुनाऊँगा जो मेरे साथ ख़ुद पेश आए, अजीब वाक़यात। मेरे एक दोस्त हैं जो इंडिया से आए हुए थे, बहुत बड़े सारंगी नवाज़ इंडिया के, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो परेशानी हो जाएगी। तो उनके भाई मुझे कहने लगे, जब वो यहाँ मेरे पास आए, अमेरिका में मेरे पास रहे, कहने लगे यार मेरे भाई को अमेरिका बुलाना है, बहुत अर्जेंट। तो मैंने उनसे पूछा क्यों बुलाना है आपको उनको अमेरिका? कहने लगे यार वो बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर, उसको लोग मार देंगे। राजस्थान में ये मामला था, राजस्थान में। कहने लगे उसको लोग वहाँ मार देंगे, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपका भाई तो बड़ा ठीक ठाक, मुझे पता है वो बड़ा कमीना टोपीबाज आदमी था, तो लेकिन ये कि मैंने कहा उसको तो काम, बोला हाँ यार वो तावीज़ दिख रहा था ना वहाँ पे, वो तो पीर बना हुआ था बाबा। तो मैंने बोला हुआ क्या? तो कहने लगा यार हुआ ये कि एक आदमी उसके पास आया, कहने लगा कि मेरी बीवी का एक अफेयर चल रहा है उसका किसी आदमी के साथ, तो वो उसको चाह रहा है कि वो आदमी को जो है वो मार दिया जाए, यानी कोई तावीज़ ऐसा काला इल्म ऐसा किया जाए उसके ऊपर। तो उस इनके भाई जो थे, फॉर सेक ऑफ नाम लेने के, उनका नाम हम लेते हैं आमिल बाबा। तो आमिल बाबा ने उसको कहा कि यार ये तो बड़ा ख़तरनाक इल्म है, यानी इसका जो चिल्ला है वो बहुत आसान नहीं है, इसका 40 दिन का चिल्ला होता है, और 40 दिन के चिल्ले के बाद इसको जो है वो हम एक तावीज़ है जो मुर्दे के मुंह में दफनाया जाएगा कब्रिस्तान में जाके। अच्छा कीप इन माइंड कि हम बात करें राजस्थान की, इंडिया की, जहाँ कब्रिस्तान जो हैं वो मरघट के साथ होते हैं, जहाँ पर वो मुर्दे जलाते हैं, साथ में कब्रिस्तान होता है नॉर्मली, और वो सारे बहुत पुराने मुग़लों के ज़माने के, उस ज़माने कब टूटी फूटी कब्रें, मैंने बोला का देखा है, तो वो टूटी फूटी कब्रें बड़ा देखने में एक हॉरर सीन लगता है वो। और आम आदमी जो कमज़ोर दिल का आदमी तो शायद वहाँ जाने से भी गुरेज करे। हम तो पाकिस्तान में भी कब्रिस्तान में जाने से गुरेज करते हैं। तो उसने कहा कि जो पूरा जब चाँद होगा, पूर्णमासी कहते हैं, जब पूरा चाँद होगा तो हमको एक तावीज़ दफनाना पड़ेगा मुर्दे के मुँह में, और उससे जो तुम्हारा जो बीवी का आशिक है वो मर जाएगा। तो आमिल बाबा ने 40 दिन के चिल्ले के लिए उसको कहा कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा। आई मीन इंडिया में 1 लाख रुपए उस इलाके में बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान में भी है लेकिन इंडिया में ख़ास तौर पे 1 लाख रुपए उस इलाके में अमेजिंग अमाउंट मनी। तो उसने खैर 40 दिन के बाद उनको वादा किया कि जब चाँद की पूरी तारीख होगी, यानी जब चाँद पूरा होगा, 14वीं का चाँद जिसको कहते हैं पूर्णमासी, तो वहाँ पर हम इसको लेके जाएंगे और हम तावीज़ जो है वो मुर्दे के मुँह में दफनाएंगे। इससे पहले मैं इस चिल्ला काट रहा हूँ, 40 दिन का, इनका सारे चिल्ले 40 दिन के ही होते हैं, तो वो 40 दिन का मैं चिल्ला काट रहा हूँ। अपने कुछ एडवांस पैसे पकड़ लिए उससे, और फिर जब पूरी रात जब 40 की आनी थी तो 40वें दिन की, तो पूरा चाँद उसने हिसाब लगा के रखा हुआ था, कमीना तो वो था 100%, जैसे कि नॉर्मली होता है। उसको वो लेके गया और कब्रिस्तान में उनको लेके जाना था, क्योंकि इम्प्रेस भी करना है ना आदमी को कि मैं तुम्हारे पैसे जो है वो, उसको यानी अपनी पैसे हलाल भी तो करने हैं, तो उसको ड्रामा भी दिखाना है। तो उसने एक आदमी को, आमिल बाबा ने एक चरसी को हायर किया, जो कब्रिस्तान में चरस पीते थे बैठ के, गांजा पीने वाले, वो ड्रगी जो होते हैं। उसको उसने कहा कि मैं आऊँगा यहाँ पर, तुम कब्र में लेट जाना, मैं कहूँगा उठोए, तुमने कब्र से उठना है, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तुम कब्र में लेट जाना, मैं तुम्हें उठूँगा तो तुम्हारे मुंह में पर्चा दूंगा, तुम वापस लेट जाना। उसके बाद इनकी डील हो गई। अब ये साहब जो थे, ये उन आदमी को लेके, आमिल बाबा उसके शौहर को लेके 40 दिन के बाद कब्रिस्तान, क्योंकि उसके बाद जो थी वो पेमेंट पूरी इनको मिलनी थी, आधी पेमेंट हो चुकी है, आधी पेमेंट मिलनी है, लेकिन उनको चले गए कब्रिस्तान में। अब जब ये कब्रिस्तान में गए और इन्होंने वो पढ़ना शुरू किया ज़ोर से,
जो भी कुछ ये पढ़ते हैं अहमद खाना जी, वो जो भी पढ़ते हैं वो गिड़गिड़ाने वाली कुछ, उन्होंने पढ़ना शुरू किया और आवाज़ लगे उठो, दो उठ गए। अब दो उठे तो ये उठ के भागना शुरू हुआ। ये भागा, आमिल बाबा भी भाग रहे हैं और जो है वो उसके साथ साथ आमिल बाबा के साथ साथ जो है वो दूसरा जो आदमी था वो भी भागना शुरू हुआ, यानी जो उनका शौहर था वो भी भाग। दो मुर्दे उठे हुए हैं, अब ये आमिल भाग रहा है तो जो आपकी बैकअप भाग रही तो आप भी भागोगे ना। ये दोनों बेचारे भागे, अगले दिन को बुखार हुआ, हालत ख़राब हुई है। वो चरसी पहुंच गए घर पे दिन में, बोला मेरे पैसे तो 200 रुपये हुए। बोला 200 रुपये के बाद यार दो उठ गए थे। तो वो आदमी चरसीस को कहता है कि यार मुझे डर लग रहा था अकेले, मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम मेरे साथ कब्र में लेट जाना, 100 रुपये मैं तुम्हें दूंगा या 50 रुपये वॉटेवर कट मैं तुम्हें दूंगा, तुम जब भी। तो जब आपने बोला तो वो भी उठ गया साथ में, तो इन्होंने उसको जूते वहाँ मारना शुरू किया, उसने उनकी लड़ाई चिलम चिली, उस चरसी ने जाके पूरे मार्केट में खबर सुना दी। उसके बाद इंसाफ का वारंट निकल गया, जाहिर बात है नौबरी इन लोगों के लिए, क्योंकि और पहले पता नहीं कितने लोगों के साथ ड्रामा किया हुआ था ये वाला। तो ये है एक हाईलाइट आपको समझाने के लिए कि ये कैसे होते हैं मामला कब्र के। तो मैं एक और साहब थे हमारे जानने वाले, तो उनके साथ उनको बताया था कि इस पर कोई जादू वादू हो गया, तो उसको भी ये बंगाली बाबा के पास ले गए कहीं। मैं भी वो छोटी गलियों से गुजरता था, तो उनके साथ मैं बहुत शौक़ था, तो मैं गया। तो मैंने जब गया उसके पास तो एक बंगाली बाबा उसके पास, तो सारी चीज़ें जो उसके पास जो है वो तस्वीरें, काली की तस्वीरें, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, न्यू कराची का इलाका था, तो वहाँ पे तस्वीरें जो बैकग्राउंड में वो काली माता और वो चुड़ैल जैसी जो चीज़ है वो बाहर निकाले हुए, ज़बान को उसकी तस्वीर लगे, सिंदूर रखा हुआ है इसके पास, यानी कोई अजीब अजीब हड्डियाँ, अजीब ड्रामा है। अब देख के दहशत होती है। अंदर मोमबत्ती जल रही, लाइट नहीं थी अंदर, मोमबत्ती जल रही, खौफ का आलम है यार। अमीन शायद ये कैसा है। अच्छा, उसके पास एक औरत आई हुई थी उस वक्त बच्चे को लेके, और वो बच्चे को लेके, छोटा बच्चा था, है कुड भी हार्डली 3-4 साल का बच्चा होगा, और लग रहा था कि किसी गरीब काम करने वाले जो जैसे लोग होते हैं उनका बच्चा होगा। तो उसको जो अपेरेंटली जो मैं देख रहा था उसको टॉन्सिल्स थे, यानी उसका जो मम्स जो गला जो था वो बहुत सूजा हुआ था नीचे की तरफ से। तो बाबा ने उसको देखा, ये कितने कमीने होते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो बाबा ने उसको बोला मैं इसका जो है वो गले से गंद निकालना है, उसको रख के एक कराटे चॉप टाइप की चीज़ उसके बच्चे गले पे मारी। गैस फॉर द रिएक्शन है जब आपके टॉन्सिल के मम्स होते हैं, मैं नहीं वाना हिट यू समबडी लाइक दैट। उसको पता था क्या करना है एग्जैक्टली, तो बच्चे ने उल्टी कर दी, ही थ्रू, बोला देखो सारा गंद निकल गया अंदर से। उसने गरीब बच्चे को मार के बोला गंद निकल गया सारा, और उसने पैसे में से लेके उसको घर भेज दिया, खुश हो गए, देखो गंद निकल गया, यानी जो भी गंदगी थी गलालत बाबे ने निकाल दी। अनरियल। सो ये बाबा से उसने ऑफ कोर्स डीलिंग की कि हमें हमारा भाई के ऊपर जो है वो सेम थिंग, वो कब्र, अच्छा सारा पैटर्न एक ही है, इनके सारे जो टोपी ड्रामे होते हैं वो एक ही होते हैं। वो उसको लेके कि चला गया, इसको उसने जो लड़के जिस पे, और वो जवान लड़का था, इस अबाउट 24-25 साल का बच्चा था, लड़का था, जिसके ऊपर से जिन उतारना था, उसने उसकी सफ़ेद जो थी, पैसे इसने भी ठीक ठाक लिए, बकरा मकरा सब चीज़ ले लिया, और उसने सफ़ेद चादर ओढ़ के उसको कब्र नंगा करके पूरा कपड़े उतार के सिर्फ एक सफ़ेद चादर उड़ा के कफन की तरह का स्टाइल की चीज़ और कब्रिस्तान में ले गया। सेम ड्रामा नाजिबाद की, वहाँ भी टूटी फूटी कब्रें वहाँ ले गया, और उसने मिठाई उसके हाथ में जिसने पढ़ के जो था वो कुछ फेंका मिठाई को। तो मैंने बोला यार ये मिठाई क्यों? बोला ये मिठाई जो है इसके जो मोकेल है ना वो मिठाई के ज़रिए चल। मैंने कहा वो मिठाई, बोलता है कोई बच्चा खा ले, वो नहीं डब्बे में थी ना, तो बोलता है कि जो भी मिठाई खाएगा ये उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी मैंने कहा तू कैसा बगैरत आदमी यार, तू किसी का जिन उतार के किसी और पे चढ़ा रहा है? बोला ये ऐसा ही होता है इन कामों में। ही गॉट पेड, ऑफ कोर्स इट वाज ऑल लाई, सारा ड्रामा था। एक और अच्छा एक ख़ास बात ये थी कि उसके घर के बाहर जो था बोलता मेरे पास मोक्कल है, तो वो मोक्कल जो थे यानी जिन मोक्कल, यानी मेरे पास जिन है। इस कुत्ते के बच्चे ने एक कौवे को या चील को इसने अपने दरख्त के बाहर जो था वो दरख्त के ऊपर टांग उसकी रस्सी से बांध के, और वो दरख्त पे बांधी हुई थी उसने। अब वो फड़फड़ा रही कुत्ते की तरह। अब आप सोचोगे यार ये क्या ड्रामा है। बोला मेरा मोक्कल है ये, तेरा मोक्कल चील है जो उड़ा नहीं जा रहा जिससे। अच्छा, टू मी प्रॉब्ली बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी, शायद आप लोगों के लिए ना हो, मेरे लिए बहुत अजीब सी चीज़ है यार, ये कौन अकल के पट्टे होते हैं। एक और जगह मैं बरीमा के, आपने सुना होगा ना, वहाँ गया तो वहाँ पे भी ये सारा चक्कर चल रहा है। आई मीन सेम ड्रामा गोइंग ऑन, और कुछ पत्थर की चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी, बड़े बड़े, लाइक कुछ लुक लाइक स्टोन कार्विंग कहते हैं जिसको, यानी ये कि कोई पत्थर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने वहाँ के जो लोकल आदमी थे उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोलता है ये जिन है बाबा के। तो मैंने बोला ये क्या हुआ? बोला बाबा ने उनको पत्थर का कर दिया। मैंने कहा तेरा बाबा कितना बगैरत आदमी है, जिन को
तुझे क्या जिन है बेचारे, क्यों पत्थर का कर रहा है? ऑफ कोर्स दे वर नो जिन, वो जस्ट पत्थर की कोई ऐसी यूं एक फॉर्मेशन है, उसने बताया, पीपल बिलीव इट। वो जो है बाहर खड़े में। अच्छा, फिर वो एक और चीज़ ये थी कि वो गुलाब के फूल वो चढ़ाते हैं जो कब्रों के ऊपर, फिर उसको वो जलाते हैं, फिर उसके राख जो है वो चाटते हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ डम पीपल आर यू मैन? तुम लोग क्या सोचते हो, क्या करते हो? और वहाँ पर जो भी है फिर वो नजराना और अकीदत। एक और मुझे किसी ने लिंक भेजा, नूरी बुरी सरकार पाकिस्तान में सेवन शरीफ में, उसका नाम ही नूरी, बिलीव इट और नॉट, उसका नाम है नूरी बुरी सरकार, बुरी, बैड, नूरी बुरी सरकार। वो नंगी नंगी माँ बहन की गालियाँ लाउड दे रहा है, नंगी नंगी। मैं खुद भी गया हूँ लाल शहबाज का, एक से दफ़ा गया हूँ। वो आदमी नंगी नंगी गालियाँ माँ बहन की, नंगी नंगी गालियाँ। बोला कि जो जड़ा दमाल नहीं पाएगा वो मैं मां नूं ये करांगा, जिन्हें दमाल नहीं पाएगा वो अली पाक दा मुनकर है, जो अली पाक दा मुनकर मैं भैन नूं ऐद क्या। और लोग हंस रहे हैं, औरतें बड़ी तादाद में नाच रही हैं वहाँ। आई मीन इसे दैट इसी धमाल निजात हैगी। बोलता ये धमाल है, इसमें निजात है। तो इसका मतलब ये, टू आंसर द क्वेश्चन, आई मीन ये कि जो धमाल है उसमें निजात है, इसका मतलब मैं नहीं करा तो मेरे निजात नहीं है। और जो अरब में जो बेचारे उलमा इकराम बैठे हुए हैं अरब अजम में या अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी कोई निजात नहीं, निजात उन लोगों की होनी जो नाच रहे हैं वहाँ पे। फिर एक और जो वहाँ पर बाकायदा हज का एक सिलसिला है, लाल शहबाज कमंदर हज का हज होता है, वो लाल शहबाज कमंदर का मज़ार का हज 7 होते हैं। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? वो 7 चक्कर जो है वो कब्र के चारों तरफ लगाते हैं। उन्होंने बोला जी ये गरीबों का हज है, अमीरों का हज है वो सऊदीया में होता है, जो गरीबों का हज है वो यहाँ पे होता है। उसमें फ़र्क क्या है? मैं डिस्क्राइब इट टू यू, just try to picture it. The best I can do, try to picture it in your head कि एक कब्र है, उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगा रहे हो। एहराम वहराम नहीं बांधे, आज में तो एहराम होता है ना, वो एहराम ने कोई नेकर पहना हुआ है, कोई बनियान पहना हुआ है, यूजली ओ नारा हैदरी थोड़ी देर में लगा दें योली। और उसके बाद मैं नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई नारे से मुझे कोई प्रॉब्लम, पर इमेजिन दिस चरसी भंगी मवाली वट एवर दे आर, ये नापाक, आई मीन अनबिलीवेबल लोग ये चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद नारा हैदरी लगा के वो 7 चक्कर लगाते हैं। उसके बाद पत्थर मारते हैं, वो तो पत्थर रोड़े होते हैं ना छोटे छोटे जो हज के में। तो ये क्या करते हैं, जाके बड़े बड़े ईंटों के रोड़े हैं, एक जगह ढेर लगा हुआ, ढेरी मारते हैं दनादन उसको भी। और उसके बाद भी नंगी नंगा, तेरी माँ की शैतान, तेरी बहन की शैतान। शैतान को ऐसी गालियाँ दे रहे होते हैं, वो कुछ चप्पल उतार के उठा के मार रहे हैं उसको, कोई खेड़ियाँ मार रहा है, कुछ मार रहा है। शैतान बैठ के सोच नहीं रहा होगा, हंस रहा होगा, बोले यार ये देखो क्या कर रहे हैं ये काम। उसके बाद वहाँ पे जमजम भी है, जमजम भी है वहाँ पे कुआं। वो जमजम का कुआं पता है क्या? गटर का पानी, लिटरली गटर का पानी। गटर लाइन है अंदर, 2 आदमी शलवारें ऊपर चढ़ा के बगैर कमीज के अंदर घुसे हुए उसमें, लिटरली गटर लाइन के अंदर। उसमें गंदा नीचे मट्टी का पानी, उसके पास कोई डालडा का पीपा नहीं होता पुराना जंगालूत, उसमें वो पानी भर के लोग अपनी बोतलें दे रहे हैं, अक्वाफिना की जो पानी की बोतलें होती हैं, या कोई 2 लीटर पेप्सी की कोई दे रहा है, 5 रुपये 10 रुपये उसको जमजम भर के दे रहा है। दैट थिंग स्टिंक इतनी बुरी, मुझसे 2 मिनट खड़ा नहीं हो जा रहा है वहाँ पे, मेरी नाक में दम। वो कुत्ते के बच्चे भर के जमजम दे रहे हैं। तो मैंने पूछा ये जमजम क्या? बोला वहाँ से कुआं डायरेक्ट आ रहा है, ये जो है ना जमजम का कुआं यही। बिलीव दिस थिंग यार। फिर उसने बताया कि वहाँ गार भी हैं, आप उसमें भी जाके देखो। उससे गार से पहले उसने मुझे बोला आप ज़ियारत करें। मैंने ज़ियारत किस चीज़ करूँ? बोलता है यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके पास जो है वो एक बहुत बड़ा सा एक सीमेंट का एक ऑर्नामेंट बना हुआ है सीमेंट का, और लोग जो है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो वो क्या जाके उसको सजदा कर रहे हैं, प्यार कर, उस पर लाल पेंट हुआ है। तो मैंने बोला, तो लोग आके उसको चूम रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं बच्चे को। तो मैंने ये क्या है? बोला हज़रत अली के घोड़े के सुम्ब है ये, सुम्ब। उसने बोला ये सुम्ब है, अली के घोड़े का सुम्ब है। मैंने कहा सुम्ब है क्या? बोला हाँ, अली के घोड़े यहाँ पे हज़रत अली आए थे, उनके घोड़े ने जो पैर मारे थे यहाँ पे निशान रहेगा, ये वही है। अब लोग उसको प्यार करके उसको पैसे भी दे रहे हैं। ब्यूटीफुल थिंग राइट। उसके बाद में उसने बताया कि आपको गार की भी ज़ियारत करनी पड़ेगी, उसके पैसे उसने बोला मैं लूँगा, लेके जाऊँगा आपको। तो मैंने कहा ये गार का क्या है? बोलता है ये गार जो है सीधा यहाँ से घुसो तो मक्का मदीना में निकलता है। मैं क्या बात करें? बोला हाँ ये, क्योंकि मैंने बोला क्यों? बोला शहबाज करे परवाज़ जाने दिला दहाल। बोला क्यों? बोला शहबाज जो थे वो पहले परवाज़ करके आते थे, लाल शहबाज कलंदर उड़ के जो थे वो मक्का मदीना जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर से। तो नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कुरान पढ़े थे, उन्होंने शहबाज को पत्थर मारा, लाल शहबाज कलंदर को। शहबाज वो पत्थर लगा, क्या कर रहे हो? उसने नीचे उतर के आ गया। बोला क्यों मारा पत्थर? बोला हम यहाँ कुरान पढ़ा, तो ऊपर जाता कुरान की बेइज्जती करता है। बोला फिर बोला फिर उन्होंने यहाँ से ये गार में लात मारी,
इसमें एक जो है वो छेद निकला, इधर से अंदर जाते थे, वो यहाँ नमाज़ पढ़ते थे, वहाँ निकलते थे, एंड ही गो प्रे, मक्का मदीना में नमाज़ पढ़ के यहीं वापस आते, सुबह दोपहर शाम रात। I'm not making this up। शेख मक्की अल-हिजाज़ी फरमाते हैं कि पाकिस्तान में आधा नंगा आधा वली, पूरा नंगा पूरा वली। जो आधा नंगा है वो आधा वली होता है, जो पूरा नंगा है वो पूरा वली। मिसाल के तौर पे एक मैं केस कर रहा था जिसमें अब्दुल मतीन, जिसका मैंने उसको अरेस्ट किया था, तो ऑफ कोर्स मैं उसके साथ अंडर कवर था। तो वो जो था पाकिस्तान में मर्डर करके आया हुआ था। एक पाकिस्तान में तो नंगा पीर, नांगा NAGG है, वो कॉल हिमसेल्फ नांगा, पंजाब में नांगा पीर। तो ये लोग, ये और अब्दुल मतीन और एक और लड़का था साथ जाबिर, ये लोग उस वक्त आई थिंक सिपा साहबा के लिए काम कर रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि मैं वो हूँ, बोला आपने नंगा पीर का नाम सुना? मैंने कहा, उसने मुझे दिखाई रिपोर्ट्स उसकी, तो उसको ना पॉइंट ब्लैंक से उसने गोली मारी हुई थी। वो नंगा पीर का काम ये था। और नंगा पीर ऑल्सो सो यू नो कि नंगा पीर की मुरीद जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो भी थी। वो नंगा आदमी, इसके हैड नथिंग ऑन इट। आई मीन वो बगैरत नंगा बैठ के, गंदा नंगा पागल आदमी, और लोग जो है बाबा 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 करके उसको हाथ लगा देते। तो खैर वो बेनज़ीर भी उनकी मुरीद है, कीप इन माइंड, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के। तो इसने जाके उसको वहाँ औरतों को गोद में बिठाता था, वो औरतों को राइट के ना यहाँ बैठ नंगा होके वो औरतों को गोद में बिठाता था। और वो जो है वो नंगा पीर साहब जो थे वो उनको उनकी करामात जो थी उससे ज़ाहिर थी, उनके नंगा होने से। तो ये अब्दुल मतीन ने उसको पॉइंट ब्लैंक ये बुरके में गया और उसके गोद में बैठा, उसके पुश्त लगा फा। आई थिंक यू नो आई प्रेज हिम फॉर दैट। यार इसने बड़ा अच्छा काम किया, आई प्रेज हिम फॉर दैट, डिड राइट जॉब फॉर इट। नंगा पीर का इन्होंने काम उतार दिया था। सो ही टोल्ड मी, दोस्तों मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, तो उसने मुझे वाक़यात काफ़ी पंजाब के बताना शुरू किए। और जब मैं कराची गया तो फिर मैंने और भी चीज़ें देखी पंजाब में, कराची में, यानी सिंध में, इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी गांव देहात में होता है। जैसे ये नाले वाली सरकार है, नाड़े वाला बाबा जिसको कहते हैं, नाला कहते हैं शलवार के साथ ज़ारबंद को, तो वहाँ नाले वाला बाबा। अब वो नाले वाले बाबा का क्या था कि ये जो था वो बच्चा पीर था। बच्चा पीर मतलब ही यूज्ड टू प्रोवाइड, उसका एक काम ये था कि अगर आप औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो नाले वाली सरकार जो थी वो बच्चों को वो बच्चा देती थी, पीरा दिता, कुछ बच्चों का नाम होता है पीरा दिता, कि गिवन बाय द पीर। सो नाले वाली सरकार का काम ये था कि जो औरत अंदर आए इसको कहता था कि नाला खोलो। अगर औरत ने नाला खोल दिया तो वो काम उतार देता था उसका, ही हैड सेक्स विद हर। अगर औरत चूंचा और अगर कैसी बात करो, नाला खोलो, आप कैसे बात बेच रहा हूँ, तो बोलता तुम्हारा जहन कितना गंदा, ऊपर नाड़े बांधे हुए थे, ऊपर से खोल के बोलो दो मैं दम करके देता हूँ। तो ही हैड इट फेडेड डाउन। पता नहीं कितनी हज़ार औरतों को उसने प्रेग्नेंट किया है, हज़ार, आई मीन ओवर 1000 काउंट ऑफ इट। एक और वाक़या पंजाब में, आई डोंट नो अगर आपने देखा हो कि उसने डंडे मार मार के जो था वो सिख पीर ने काफ़ी लोगों को, अपने मुरीदान को बोला मैं सबको जन्नत में ले जा रहा हूँ, उसने हलाक कर दिया। आई मीन कैन यू बिलीव दिस थिंग यार। कछवे वाली सरकार है, कुत्ता वाली सरकार है, आई मीन यू कुत्ता वाली सरकार। कराची में एक जगह खोता कबर। द स्टोरी इज कि एक आदमी का काम करने वाला गधा था, उस गधे से उसको बहुत प्यार था, वो गधा मर गया, उसने कबर बनाई, वहाँ बैठ गया। तो उस दिन के बाद वहाँ लोग आना शुरू हो गए, बोला एक ही खोता कबर जी। अब वहाँ से लोग फैज़ हासिल, लिटरली खोता कबर से लोग फैज़ हासिल करते हैं। पीर सिपाही शाह खाने का, पीर सिपाही शाह, आई थिंक इकरार ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो कछवे वाली सरकार थी। तो वो कछवे वाली सरकार जो थी वो क्या करती थी, कछवे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, चलो ठीक है, देयर यू गो, आई मीन ओके, डू व्हाट यू गोटा डू। उसके बाद वो क्या करता था कि वो कछवे वाली सरकार के पास जो वो आता था, जो भी उसको, वो कछवा एक छोटा सा, उसने एक तालाब जैसा एक पानी का एक चीज़ बनाई, उसमें कछवा बैठा हुआ था, कछवे वाली सरकार, वो उसमें से गंदा पानी, आई मीन कछवा यू नो उसमें अपनी गलाजत पूरी, पिस एंड शिट व्हाटएवर दैट थिंग स्टिंक यार। मेरी बेटी के पास एक कछवा था, आई कैन नेवर स्टैंड इट, द टर्टल, आई हेटेड इट यार, इट स्मेल्स सो बैड, इतनी गंदी बदबू आती है उससे। इमेजिन के वो इतनी खोली के अंदर, उस पानी के अंदर उसने कछवा रखा हुआ है, उस पानी के अंदर जो कछवा जो भी गंदगी कर रहा है वो पिला के देता है, बोला इसमें शफा हो, सारे लोग कछवे का पानी पी रहे हैं। यार कुछ यार लगता है मैं पागल हूँ। मुझे कभी कभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ मुझे लगता है मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों के जहनों में क्या आता है यार। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एम आई क्रेजी? मे बी आई एम, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग सेंस। जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी। इफ इट मेक्स सेंस टू यू देन आई एम रियली क्रेजी। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? शुफ शुफ, अभी आई थिंक इकरार इज डूइंग अनदर वन, द शुफ शुफ वाली सरकार, वो शुफ 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 शुफ
व्हाट इज शुफ शुफ? किस ज़बान का लफ्ज़ है ये? सिंपली शुफ 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 यानी अन अरबी शुफ 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 अखी, इट्स अ स्लैंग। शुफ, लुक एट मी, या आप किसको मुखातिब शुफ आना है, वो शुफ शुफ वाली सरकार है। Did anybody ever ask the question, what's the significance of शुफ शुफ? यानी कहाँ पर किसी किताब में, किसी स्क्रिप्चर में, किस कुरान, किस हदीस, किस सहाबी शुफ शुफ करके शफा दी है? दिस गे शुफ शुफ वाली सरकार, शुफ है ना, ये शुफ शुफ वाली सरकार है। He's doing it. लोग पागलों की तरह पीछे चले आते हैं। Unbelievable यार, unreal यार। शुफ शुफ वाली सरकार, पीर खोते सा, पीर खोते मकली, बीन देयर, मुझे लेके गए कुछ लोग, कहेंगे आपको बहुत शौक है, आपको दिखाते हैं। एक है नूरानी बाबा, एक कब्र है नूरानी बाबा, और एक है जलाली बाबा, आज बराबर बराबर है। सो नूरानी बाबा इज़ अ काम सरकार एंड जलाली बाबा इज़ अ पिस्ड ऑफ सरकार, यानी एंग्री एंड काम, दोनों है ना, सब बैलेंस भी करना है ना इन्होंने। तो जिसको अगर कोई मतलब नॉर्मल मसला है तो वो नूरानी सरकार के पास जाएगा, काम सरकार के पास। फिर जलाली बाबा जो है, फिर उसने मुझे कहा कि इसमें से आपको तेल लगाना पड़ेगा सर। वो गंदा एक तेज चिराग जल रहा था, पता नहीं कितना पुराना गंदा तेल था उसमें, आई मीन लिटरली गंदा, यू कैन सी सब शिट इन देयर यार। उससे उठा के मुझे, चलो मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे सर में पागल के बच्चे कुत्ते, वो सर में जो तेल लगाओ उसका, इससे जो है वो करामात होती है तेल से यार, पत्थरों से, आई मीन पत्थरों से। देयर इज गाइस हु लिटरली आपको स्टोन बेचता है। आई टॉक टू हिम एज वेल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बगैरत का, वो टीवी पे भी आता था, काफ़ी चैनलों पे आया, मेरे से काफ़ी तफसीली बात हुई है। वो बोलता है कि मेरे पास जो है वो पत्थरों में इलाज होता है, लिटरली पत्थर, आई मीन स्टोन। जब आप अपनी नफ़ा और नुकसान का बाइस पत्थर को समझ लेते हैं यार, मुशरिकीन मक्का, मक्की साहब कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो है ना, उनके भी ये काम नहीं थे, इतने गए गुजरे वो भी नहीं थे यार। आई मीन लिटरली अ स्टोन, आप नफ़ा, यानी ये नफ़ा नुकसान देगा। और जो बेच रहा है वो तोते से फाल निकल, मैंने भी निकलवाई तोते से फाल जाके, वो कराची में क्या है वो जो बीच लग्जरी के पास जो बाबर गौरी ने ब्रिज बनाया, फूड स्ट्रीट जो है, वहाँ वो बैठा होता है तोते वाली सरकार, वो तोते, वो ब्रिज वो निकाल के देता है फाल आपको, किस्मत वो बगैर तोते की कमाई खा रहा है, वो तोते से आपको फाल निकाल के देगा। तोता, उसका तोता आपकी किस्मत का हाल करता, फैसला करता है, अ पैरट, एंड पीपल डू इट। लाइन लगी है, लोग कर रहे हैं। मैं गुलशन चौरंगी पे, ये बात है तकरीबन 2010 की, शायद 9-10 की, तो मेरे कज़न साथ में, वो बड़ा कमीना है, मुझे कहने लगा चलो गुलशन चौरंगी हम लोग जा रहे थे असल में ढाका स्वीट्स, तो वहाँ पे एक बंगाली स्वीट्स, मुझे मिठाई बहुत पसंद है उसकी, हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो उसने मुझे बोला देखिए रश लगा हुआ है ना, गाड़ी रोक। तो वहाँ पे एक आदमी लिटरली नंगा बैठा हुआ था, गाइस पागल, आई मीन वो मजनू पागल था, उस बेचारे का कसूर नहीं है। वहाँ औरतें आदमी लाइन लगा के बैठे हुए हैं, उसको कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाबा वो अच्छा, तो बोला यार ये तो बड़ा पहुँचा हुआ ही है, बोला किधर पहुँचा है ये, आई मीन इतना गंदा था, उसके जिस्म में मट्टी गंदगी इतनी गंदी लगी हुई थी, couldn't stand the smell of that guy। अब उस बेचारे का कसूर नहीं, वो पागल है, राइट, ही वॉज अ नट केस। अब मुझे नहीं लग रहा कि पागल ज़्यादा कौन है, वो गंदा नंगा पागल है या वो जो लाइन लगी हुई थी वो पागल है। और नहीं, वही मिसाल होती है ना, बाबा सट्टे का नंबर क्या, लानत दे दी, बोला 5 नंबर, चलो अब ये खेल लो। बाबा ने नंबर बता दिया सट्टे का। दिस गाइज फाइंड क्योर फॉर एनीथिंग। हमारे यहाँ दीवारों पे, अब तो पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मेरे आमिल सैयद दिलबर जैदी, बेवफा महबूब आपके कदमों में, हाउ यू गोना गॉड डैम डू इट, बेवफा महबूब आपका, बेवफा महबूब आपके कदमों में, आमिल सैयद दिलबर जैदी, दीवारें भरी हुई हैं, मर्दाना कमजोरी का इलाज। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? यानी पाकिस्तान में सिर्फ यही मसला है, मर्दाना कमजोरी सबसे बड़ा। अगर आप कराची में ड्राइव करना शुरू करें तो 2 मसले हैं कराची में, एक बेवफा महबूब और एक का मर्दाना कमजोरी। देयर 2 प्रॉब्लम्स यू गॉट। पूरे पाकिस्तान के 2 मसाइल, कराची के खास तौर पे आई कैन से विद ऑटमोस्ट कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान में 2 मसाइल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग पागल हैं जो ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पागल मैं हूँ। ऑल ऑनेस्टली आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई माइंड, क्योंकि मुझे ये सब समझ में नहीं आता। अगर आप में से कोई मुझे समझा सकता है, और मैंने बहुत दर दर की खाक छानी है,
ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जस्ट हर्ड दिस स्टोरीज, मैंने जा के देखा है just to find the truth, and that's what I found, and it's sad. नंगी गालियां देने वाला पहुंचा हुआ है। और रास्ताफारियन है बेसिकली, नूरी बरकार की वो चोटियां हैं उसकी इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक, वो ब्रेड हेयर बोलते हैं ना जो, वो तकरीबन 10 फीट लंबी होंगी उस बकैर की, एक आदमी लेके चलता है उसके सामने। द कैट इवन वुजू भी नहीं कर सकता, उसको नमाज भी नहीं आती है यार। आप लोग ये नहीं सोचते कि उसको कुरान, शिव को भी कुरान पढ़ना नहीं आता है, ही कैंट रिसाइट कुरान, उसको दुआ करानी नहीं आती। मोस्ट दिस गाइस, इनको अलिफ वाला अनार लाम लद्दा नहीं पता है, पहुंचा हुआ है। तो भाई, व्हाई डू वी हैव दिस इन इंडिया पाकिस्तान? Why not in Saudi Arabia? Why not in Dubai? Why not in other Arab countries? Why not in Morocco, Algeria? Why not in Tunis, Jordan? Why not in Egypt? Why not in Turkey? तुर्की तो सूफी है, वहाँ पे क्यों नहीं है ये? I can't find this answer. See if you can find the answer for me and tell me, have I lost my mind? Please do. I look forward to it.